हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये JEE मेन का 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक, एक तरह का कहिए कि जो कॉन्सेप्चुअल बच्चे हैं उनके लिए बच्चा क्लास का क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये दिया है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। प्रिय बच्चों, पहले मैं इसे सोल्व करके दिखा रहा हूं, लेकिन ओरली इसके आंसर को बताया जा सकता है कि ओरल मतलब डायरेक्ट, मतलब करीब 4 से 5 सेकंड के अंदर इसके आंसर को बताया जा सकता है। तो 4 से 5 सेकंड वाली जो बात है उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मतलब इसको सोल्व कैसे करेंगे, लेकिन टैलेंटेड बच्चे इसको सोल्व नहीं करेंगे 3 से 4 सेकंड में डायरेक्ट आंसर, लेकिन फिर भी मैं पहले सोल्व करना सिखा रहा हूं। प्यारे बच्चों, क्या दिया है क्वेश्चन। ये मॉडुलस ऑफ एक्स है, मॉडुलस एक्स। प्रिय बच्चों, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर को हम लोग मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बेसिक बात है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। एनी डाउट। अब ध्यान दीजिए, तो एक बेसिक बोर्ड लेवल का यह फैक्टर हो चुका है। मॉड एक्स को पी मान लीजिए, आप पी कंसीडर कर लें। बेसिक फैक्टर क्या है बच्चों, ये 45 हुआ, तो इसको कितना लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। एनी डाउट। ये बेसिक फैक्टर हो गया। और बच्चों, पी की वैल्यू कितना आया प्यारे बच्चों, 3p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो p आ गया 1/3 और p आ गया कितना जी, 5/3। प्यारे बच्चों, p क्या था, सारे लोग बोलिए। प्यारे बच्चों, p था मेरा मॉडुलस x। आपको मालूम है कि मॉडुलस x 5/3 है, तो x कितना हुआ बच्चों, प्लस माइनस 5/3। मॉडुलस x 1/3 है, तो x कितना हुआ प्यारे बच्चों, तो इसके कितने रूट मिले, 4 रूट। और उसी का क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट। कितना बेसिक क्वेश्चन है। तो इसके 4 रूट मिले, x1 x2 x3 x4। क्या क्या है प्यारे बच्चों, प्लस माइनस 5/3, मतलब क्या, एक 5/3, एक माइनस 5/3, एक 1/3। सबका प्रोडक्ट कर दो। प्यारे बच्चों, माइनस माइनस
प्लस हो गया 3333, इसमें से देखिए तो 25/81 यही आंसर हुआ। ये हुआ प्रोसेस वाइज, लेकिन कौन इतना समय देगा बच्चों? इतना समय कौन देगा? ये तो चुटकी का खेल है। 3 से 4 सेकंड में इसका आंसर बोला जाएगा। आपके मन में होगा कैसे सर, क्योंकि इसको तो प्रोसेस वाइज सोल्व करेंगे। नहीं बच्चों, पहले इसको लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए लिखने के बाद कि इसको डायरेक्ट कैसे बोलेंगे। इसको इरेज कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। इसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं? प्यारे बच्चों, आपको ध्यान होगा कि ये 9 mod x का स्क्वायर है माइनस 18 mod x है और प्लस 5 है। क्लियर है? सेकेंडों में कैसे आंसर बोलेंगे, ध्यान से सुनिए। इसके कितने रूट होंगे? मॉडुलस है तो क्या क्या मिलेंगे? एक x1 मिलेगा, x2 मिलेगा, तो ये गारंटी है कि बच्चों x1 मिलेगा तो माइनस x1 भी मिलेगा, और x2 मिलेगा तो क्या मिलेगा? माइनस x2 भी मिलेगा। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब जैसे ही आप प्रोडक्ट करेंगे तो x1 माइनस x1 माइनस x2 तो क्या हो गया? x1 x2 का होल स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है? मतलब 4 लिखने का मतलब समझ में आ रहा है लॉजिक, कि मॉड एक्स मान लीजिए निकला तो प्लस माइनस देगा एक बार यहां पर, तो मान लीजिए एक आया तो प्लस माइनस x1 x2 भी प्लस माइनस आया। छोटी छोटी बातें समझ में आ रहा है? तो रियल में बच्चों, रियल में इसका x1 x2 कितना होगा? मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? 5/9। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? 5/9। और उसी का होल स्क्वायर तो पूछ रहा है, 5/9 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें दिक्कत कहां आता है? देखिए दिक्कत कहां आता है कि कभी जो है मॉड जो है इसके 2 आंसर आ गए। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक 2 आ गया, एक -3 आ गया, तो पता चलेगा कि इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने लॉजिक क्या पकड़ा कि इसमें सारे जो आंसर हैं वो पॉजिटिव दिए हैं, सारे जो ऑप्शन दिए हैं वो पॉजिटिव दिए हैं। तो इसलिए क्या होगा कि ये रिजेक्ट वाला प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया। समझ में आ रहा है मेरी बातों को? यदि निगेटिव रहता तो थोड़ा सा सोचा भी जाता कि एक को रिजेक्ट करना पड़ता, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको लॉन्ग में भी दिखाए हैं कि दोनों पॉजिटिव, पी का वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन क्या है कि लॉन्ग बनाने के बाद थोड़े नहीं ये समझेंगे, ऑप्शन सारा प्लस में दिया है। नहीं समझ में आया? यदि एक रिजेक्ट हुआ तो क्या बचेगा? अब केवल यही बचेगा। तो अब क्या हुआ जी, एक x1 आएगा और एक -x1 आएगा, एक x1 और एक -x1, मतलब एक 2 होगा और एक -2, और ये रिजेक्ट हो चुका है। तो अब इसके रूट का प्रोडक्ट कीजिएगा तो क्या होगा? मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं, रियल में क्या होगा? -x1 का स्क्वायर होगा, मतलब माइनस में आंसर आएंगे। क्या आएंगे बच्चों? माइनस में आ जाते। लेकिन कोई भी ऑप्शन माइनस में नहीं दिया है, एक भी ऑप्शन माइनस में नहीं दिया है। इसीलिए डायरेक्ट ध्यान दीजिए, डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ रूट 5/9 और इसी का होल स्क्वायर। 5/9 का होल स्क्वायर कितना? बोलिए आप लोग। 25/81। आई होप दैट कि आपको समझ में आया है। डायरेक्ट फिर से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट 5
अपॉन 9, इसी का होल स्क्वायर कितना हो गया 25/81। और जिसको डिटेल में जानना था उसके लिए मैं पहले बता ही चुका हूं। तो ऐसे ही आप जुड़े रहे। ये क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड का था। ओके, थैंक यू।